दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपको ज्वाइनिंग ना मिलने के 10 उन कारणों की जो कारण आपको नहीं करने हैं, जिनकी वजह से आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। और कई बार ऐसा होता है ज्वाइनिंग जो होने वाली है वह भी हाथ से निकल जाती है। तो पहला कारण क्या है? प्लान दिखाना है, थोपना नहीं। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाएं तो समय लेकर जाएं और सामने वाला का भी समय निर्धारित करें। उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके पास समय लेकर आए हैं। जल्दबाजी में कोई प्लान ना दिखाएं। यदि आप जल्दबाजी में कोई प्लान दिखाते हैं तो जल्दबाजी में हमेशा कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती हैं और सामने वाले को वह प्लान उस तरीके से नहीं दिखा पाते हैं जिस तरीके से हमें दिखाना है। बस फॉर्मेलिटी हो जाती है कि आज हमने 2 प्लान दिखाए या 3 प्लान दिखाए। तो ये हो गया प्लान थोपना। तो प्लान दिखाना है, थोपना नहीं है। दूसरा कारण है सिर्फ गाइड कीजिए, बॉस मत बनिए। यदि आप अपने डाउनलाइन के साथ जा रहे हैं या अपने अपलाइन के साथ जा रहे हैं या अपने किसी साथी के साथ जा रहे हैं तो आपसे बड़ा जो सीनियर है उसका सहारा सिर्फ आप गाइडेंस में लीजिए। और सीनियर को भी सिर्फ इतना कहना चाहिए सामने वाले को, बस जैसे वो गलत बोलने वाला हो तो उसको सिर्फ गाइड करना है, ना कि बॉस बनना है। इससे क्या होता है, जब अपलाइन बॉस बनती है तो जो प्रोस्पेक्ट होता है यानी कि जो डाउनलाइन होती है जो साथ में लेकर अपनी अपलाइन को चलती है और किसी सामने वाले बंदे के यहाँ पर जब जाते हैं प्लान दिखाने के लिए तो वह खुद से सीखने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए हमेशा अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को सिखाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। उनके साथ जाएं, सिर्फ उस वक्त उनको टोकें जिस वक्त वह गलत बोलने वाले हों। तो सिर्फ हमेशा उनको गाइड कीजिए, बॉस मत बनिए। इससे क्या होगा, वह भी सीखते चलेंगे। तीसरा कारण है सराहना कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। जब भी आप अपने एक साथी को निखारना चाहते हैं या अपनी टीम का विस्तार करना चाहते हैं तो उस साथी को कभी भी नीचा नहीं दिखाना है। जब भी आप अपने ग्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ बैठे हों तो हमेशा उसकी तारीफ़ करनी है, उसकी सराहना करनी है, उसको नीचा कभी नहीं दिखाना है। इससे क्या होगा, उसके मन में प्रफुल्लित भाव उठेंगे और वह वही कार्य पूरी निष्ठा के साथ करेगा। चौथा कारण है फैक्ट और स्टोरी ही शेयर कीजिए, झूठ ना बोलिए। इसका मतलब ये है जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर जाएं, किसी को प्लान दिखाएं तो उसको उसकी आवश्यकता देखिए कि उस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। मान के चलिए उस व्यक्ति के कमर में दर्द रहता है या उसका हीमोग्लोबिन कम है या उसको आलस रहता है या उसको कोई और प्रॉब्लम है या कोई लेडीज है तो उसको लेडीज संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी आवश्यकता खोजिए। तो उस आवश्यकता के आधार पर आप फैक्ट और स्टोरीज ही शेयर कीजिए। मान के चलिए गामा के आपने परिणाम देखे हैं, बहुत से के किसी की सांस की बीमारी ठीक हुई है, किसी का कैंसर ठीक हुआ है, किसी की आंखों के नीचे काले घेरे ठीक हुए हैं। तो आपने अपने उस प्रोडक्ट से जो व्यक्ति को लाभ दिलाया है या जिस प्रोस्पेक्ट को लाभ दिलाया है तो उसका छोटा सा वीडियो बनाकर रखिए। तो उस वीडियो को आप सामने वाले पर्सन को दिखाइए जिसके यहाँ पर आप गए हैं और उसकी आवश्यकता उसी से मिलती जुलती है, तो आप उस वीडियो को दिखाइए। तो इससे क्या होगा, आपके सामने फैक्ट और स्टोरीज वाला जब वीडियो आप सामने वाले को दिखाएंगे कि इस बंदे को लाभ मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है, तो वह आपका न्यूट्रिशन तो लेगा ही और साथ में ज्वाइनिंग भी लेगा। झूठ नहीं बोलना है कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जितना फ़ायदा है और जो आपके पास मटेरियल है, जिसने जो खाकर प्रोडक्ट आपके फ़ायदा महसूस किए हैं उसका वीडियो है, तो वही चीज़ें शेयर करें जिससे सामने वाले को भरोसा हो सके कि आप सही बोल रहे हैं। अगला 5वां कारण है डायलॉग बोलें ऐसे जो काम के हों, जिस पर लोग यकीन कर सकें, लंबी ना फेंकें। यानी कि आपने बहुत से नेटवर्किंग मार्केट के वीडियो फेसबुक पर देखे हैं जिसमें उत्तम केवट आजकल नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो बना रहे हैं, लोगों को खूब कॉमेडी की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और वास्तव में 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग ही है। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो लंबी लंबी फेंकते हैं कि मैं अभी 5 स्टार होटल में हूँ, पैसा हाथ का मैल है। तो इस तरीके के कोई लंबे डायलॉग नहीं फेंक रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आप पर विश्वास ना करे। तो जो भी हो उतना ही बोलें जो काम का हो और सामने वाले उस पर यकीन कर सकें। इसके बाद 6वां कारण है व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना है।
किस्मत पर नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है आरसीएम से और हमारी किस्मत ख़राब है। तो किस्मत पर नहीं कोसना है। आरसीएम में आने के बाद आपको अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना है कि आपकी क्वालिटी कितनी निखर कर आ रही है अंदर से, और आपका रहन सहन कितना चेंज हुआ, पहले से आप में कितने बदलाव हुए। तो आप अपने व्यक्तिगत विकास पर जब ध्यान देंगे तो सामने वाला बंदा या सामने वाला प्रोस्पेक्ट जिसके यहाँ आप जाएंगे तो वो भी आपसे इम्प्रेशन उसका बढ़ेगा। यानी कि कह सकते हैं कि ड्रेस कोड बहुत ही मायने रखता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के साथ जाएं तो ड्रेस कोड के साथ जाएं, जिससे आपका व्यक्तिगत विकास सामने वाले की ओर निखर कर आना चाहिए। इसके बाद 7वां कारण है, अधिक से अधिक प्रोस्पेक्ट पर ध्यान केंद्रित करें, एक के पीछे पूरी ताकत न लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और सामने वाला इंसान कई बार तो बुरा भी मान जाता है और हमसे बुरी तरह से अपना पीछे छुटाने के लिए भागने लगता है। कई बार आप उसे कॉल करेंगे कि कहाँ हो, तो वो समझ गया कि ये आज दिमाग खाने वाला है, तो वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि मैं तो हूँ ही नहीं उस जगह। तो हमारा तो सिस्टम यही कहता है, मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो जिसको आपको पकड़ना है उसको पकड़िए, और यदि वह आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपनी पूरी एनर्जी किसी दूसरे प्रोस्पेक्ट पर लगाएं। एक ही के पीछे पड़कर ना रह जाएं कि हमने उसको बहुत बताया वो नहीं आया। तो ये बहानेबाजी हमेशा टालने की कोशिश करें। अगला 8वां कारण है, फायदों पर चर्चा करना है, विशेषताओं पर नहीं। अब सामने वाले व्यक्ति को जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट देने जाएं या उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो उसकी आप फ़ायदाओं के बारे में बताइए, ना कि आपको ये बताना है कि उसकी पूरी विशेषताएं बताना है। पूरी विशेषताएं सिर्फ आपको उस व्यक्ति को बतानी है जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा सवाल या जवाब करे उस प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसे मान के चलिए न्यूट्रिशन में मेन मल्टीविटामिन है, वुमेन मल्टीविटामिन है, तो उसके यदि आप पूरी विशेषताएं बताएंगे तो वो बोर होने लगेगा, क्योंकि उसमें विशेषताएं इतनी हैं कि आप सामने वाले का 1 घंटा पूरा ख़राब कर देंगे और वो 15-20 मिनट तो आपकी बातें ध्यान से सुनेगा। उसके बाद वह खुद सोचने लगेगा कब ये यहाँ से जाए और हमारी कुर्सी खाली हो और हम अपने काम में लग जाएं। तो हमेशा फ़ायदों पर चर्चा करनी है, विशेषताओं पर नहीं। विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए सिर्फ उन्हीं को चर्चा करनी है विशेषताओं पर जिनको सवाल जवाब की आवश्यकता है, या जो लोग पूछते हैं कि यह किस काम में आता है, किस किस से बना होता है, तो उनको बताना है। तो हमेशा प्रोस्पेक्ट को जब भी कोई प्रोडक्ट दें तो उसके फ़ायदों पर विशेष चर्चा जरूर करें। 9वां इसका कारण है, नियमितता रखें, लॉटरी की मानसिकता न रखें। आरसीएम धीरे धीरे पैसे वाला बनाती है, ना कि यह एक लॉटरी है जो एकदम से आपको अमीर बना देगी। कम से कम इस बिजनेस में 5 साल चाहिए होते हैं, और वह भी नियमितता के साथ। यदि आप नियमितता और कंसिस्टेंसी के साथ इसमें चलते रहते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं और रेगुलर कार्य करते रहते हैं, तो आपको एक दिन पैसा वाला ज़रूर बना देगी। तो सामने वाले पर्सन को भी आपको यही बताना है, उसको इस बात का लालच नहीं देना है कि आपको तुरंत पैसे आ जाएंगे, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप ज्वाइनिंग लेते भी हैं तो यह गलत तरीका माना जाएगा, और इस तरीके से आई हुई ज्वाइनिंग आपके साथ 3 महीने बाद टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि वह लगभग 3 महीने तक सामान खरीदेगा, चौथे महीने वह सामान नहीं खरीदेगा। 10वां कारण, अधिक लोग की बजाय लैग की तह तक जाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम रोज़ ज्वाइनिंग करें, ज्वाइनिंग मिलती जाएं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कई बार कि हमको रोज़ ज्वाइनिंग नहीं मिलती हैं। तो अधिक से अधिक ज्वाइनिंग पर फोकस ना कर हमारी लैग में जितने भी सदस्य हैं या हमारी टीम में जितने भी मेंबर हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनकी ख़रीदारी पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमारी पिन मेंटेन बनी रहेगी और हमारा बिजनेस भी ग्रोथ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे पकड़िए जो 1300 या 1400 पीवी पर हैं उनको 1500 पीवी पर लाइए, जो 2000 या 2100 पीवी के आसपास हैं उनको 2500 पीवी के आसपास लाइए, जो डायमंड क्लब कर सकते हैं उनको डायमंड क्लब की ओर लेकर आइए। तो इस तरीके से भी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि आपने इनमें से कोई गलतियां की हों तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। जय आरसीएम।